हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। इनका कॉन कॉल भी हो चुका है तो उसको भी डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे फ्यूचर आउटलुक क्या है। वैल्यूएशंस के बारे में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों को, तो उसको भी डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि शैडोफैक्स आज के दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी डील लग रही है। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बिजनेस मॉडल के बारे में ओवरव्यू आपको दे दूं। इनका जो पीपीटी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वहाँ पे भी बिजनेस मॉडल को लेके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो लाइक इनके जो सब डिवीजन है उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा आपको बता दूं तो ये लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के रूप में काम करते हैं, मतलब डिलीवरी का काम करते हैं। एक जगह से चीज़ें उठा के दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। लाइक मान लो कि आप फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वो आपके घर तक पहुंचाने का काम जो करता है वो शैडोफैक्स करता है। ठीक है, एक डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा सब सेगमेंट है। क्विक कॉमर्स में भी ये लोग काम करते हैं, तो उसकी आगे बात करते हैं। एंड इसको मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ पीपीटी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो वहीं से आप लोग बिजनेस मॉडल समझ जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड पीपीटी को ही ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर कर दी है। वही चीज़ें कॉन कॉल में वापस से फिर डिस्कस की है। कॉन कॉल को भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वापस से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पीपीटी वाला हिस्सा ज़्यादा रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये लोग यहाँ पे जो है वो टेक लीड थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि लाइक ये डिजिटल कॉमर्स में जो पेनिट्रेशन चल रहा है, डिजिटल इकोनॉमी जो ग्रो हो रही है, उसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहे हैं। एंड ये लोग यहाँ पे टेक इनेबल्ड है। ठीक है, टेक का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, एआई वगैरह का, उससे इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। उसकी आगे बात करेंगे हम लोग। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इनके, जो भी मतलब इन्होंने मार्क्स हासिल किया उसके बारे में, लेकिन वो आगे भी इन्फॉर्मेशन टाइम अवेलेबल है तो उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। एज ऑफ नाउ जो मार्केट शेयर था इनका बहुत रैपिडली बढ़ा है। 8% का मार्केट शेयर था यहाँ पे FY22 में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि टोटल 100 पार्सल अगर इंडिया में डिलीवर होते थे FY22 के अंदर, तो उसके 8 पार्सल यहाँ पे डिलीवर करता था यहाँ पे शैडोफैक्स। एज ऑफ नाउ ये मार्केट शेयर हो चुका है इनका 28 to 30% का। मतलब मार्केट शेयर कितना रैपिडली बढ़ा है आप लोग सोच सकते हो। और ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि इन्होंने अपना जो काम है उसको बहुत एफिशिएंटली किया है। और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रहा है भाई, कि जो ये मतलब लॉजिस्टिक सर्विसेज है यहाँ पे क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के लिए, उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। लाइक जो टॉप प्लेयर है, एक दो प्लेयर, डिलीवरी हो गया, ये लोग हो गए अपने शैडोफैक्स, इनके पास पूरा मार्केट शेयर आ रहा है क्योंकि बाकी प्लेयर इतना एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रहे। सो दैट्स वाई इनको बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पे एक डिओपोली क्रिएट हो रहा है, उसका फायदा यहाँ पे जो है वो शैडोफैक्स को मिल रहा है। और बाकी ये लोग क्विक कॉमर्स वगैरह में भी हैं, तो आगे बात करते हैं उसकी। 5 वर्टिकल है टोटल इनके, इसमें भी कुछ सब वर्टिकल है। उसके आगे आप जैसे जैसे पीपीटी में डिस्कस करूंगा आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले तो ये लोग एक्सप्रेस डिलीवरी करते हैं, मतलब अपना ये सिंपल सा आप फ्लिपकार्ट, मीशो से जो ऑर्डर करते हो और आपके पास सामान पहुंचता है 2-3 दिन 5 दिन में, वो ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज अच्छी दी है भाई, फास्ट सर्विसेज दी है यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। तो धीरे धीरे यहाँ पे सारे जो वेबसाइट्स हैं इनके पास आना चाहते हैं। देन यहाँ पे रिवर्स पिकअप का सर्विस ये लोग देते हैं। आप अगर कोई ऑर्डर करते हो तो फिर उसको एक्सचेंज करने के लिए डालते हो या फिर रिटर्न करने के लिए डालते हो, तो उसमें भी ये लोग सर्विसेज देते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे प्राइम डिलीवरी में ये लोग D2C ब्रांड है, जो SME ब्रांड है, उनको सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला जो सर्विस है वो देते हैं। देन यहाँ पे हाइपर लोकल, तो ये क्विक कॉमर्स, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, लाइक जेप्टो हो गया, वो सब आ गए इसमें। एंड बाकी अदर लॉजिस्टिक में क्रिटिकल जो कंपोनेंट होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, उसका भी लॉजिस्टिक करते हैं, तो वो सब आ गया। ठीक है, चलिए ये कुछ नंबर्स का हाईलाइट इन्होंने दिया है, लेकिन यही रिपीटेडली चीज़ें वापस से इन्होंने बहुत अच्छे से और भी लाइक प्रेजेंटाइज किया है, तो उसको ही डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू का 65% से ग्रो हुआ है, करीबन 1358 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया इस क्वार्टर। और यहाँ पे Q1Q भी लगभग 10% का ग्रोथ है। और ये मेरे को नंबर्स क्यों ज़्यादा बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि Q1 इनका लीनियर होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफ सीजन रहता है Q1, और Q4 जो है वो काफ़ी हैवी रहता है। तो उसके कंपेयर भी 10% का ग्रोथ, मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे डिलीवर किए हैं। क्योंकि Q1 इनका लीनियर रहता है, क्योंकि Q1 में एक तो बारिश रहता है, लोग ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद नहीं करते, और दूसरी बात Q1 के अंदर कोई फेस्टिव सीजन नहीं होता, तो लोग सामान भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते। स्टिल यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है। और दूसरी बात कि Q1 के अंदर इस बार कैसा सिचुएशन था, यू ऑल नो कि लाइक ये वॉर का सिचुएशन हुआ, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, और इनका तो पूरा डीजल के ऊपर ही डिपेंडेंसी है। ट्रक वगैरह यहाँ पे चलते हैं, लॉजिस्टिक लेके जाते हैं इनका, तो वो प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसके इनके लिए तो बड़ा हेडविंड होगा। ठीक है। देन यहाँ पे पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ेंगे तो इनका क्विक कॉमर्स वाला डिवीज़न यहाँ पे हार्म होगा। तो
दैट्स वाई यहाँ पे बहुत क्रिटिकल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इनके लिए क्वार्टर था Q1, स्टिल यहाँ पे इतना अच्छा नंबर, दैट्स अमेजिंग। ये वॉल्यूम ग्रोथ भी हुआ है ऑर्डर्स के अंदर, ऑफकोर्स जितने ऑर्डर्स बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो लगभग 25 करोड़ आसपास इन्होंने ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर लगभग 84% का ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 9.2% का ग्रोथ है। जो एक्सप्रेस डिलीवरी वाला सेगमेंट है इनका, जहाँ से इनका कोर बिजनेस है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका आता है, वहाँ पे 997 करोड़ का रेवेन्यू किया है। यहाँ पे एक्सप्रेस वाले डिवीजन के अंदर 87% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और लगभग 8% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हाइपर लोकल जो यहाँ पे क्विक कॉमर्स हो गया, ब्लिंकिट हो गया, लाइक अपना जेप्टो वगैरह हो गया, जो क्विक कॉमर्स वाला बिजनेस है, वहाँ से इनको लगभग यहाँ पे 272 करोड़ का रेवेन्यू हासिल हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि 53% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन सबसे अच्छा ग्रोथ है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% का ग्रोथ है, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे इमर्जिंग बिजनेस है और इसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बेस है तो यहाँ पे ग्रोथ अच्छी आ सकती है। ऑल्दो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे एक्सप्रेस वाला डिवीजन इनका हाइपर लोकल से भी ज़्यादा ग्रो हुआ है। EBITDA के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, लगभग 67 करोड़ का इन्होंने EBITDA किया है, 4.9% के मार्जिन्स डिलीवर किए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर 204 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 23 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। तो गजब के यहाँ पे मार्जिन्स एक्सपांशन देखने को मिले हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट रिडक्शन जो AI वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से जो लूप होल थे इनके अंदर, जिसकी वजह से कॉस्ट इनका ज़्यादा जा रहा था, वो इनका कम हुआ है और एफिशिएंसी इनका बढ़ा है। ठीक है, बाकी प्रॉफिट अगर देखो 65 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया है, लगभग यहाँ पे देखोगे 4.8% का पैट मार्जिन, और पैट मार्जिन के अंदर तो भाई EBITDA मार्जिन से भी ज़्यादा एक्सपांशन है। आप देखोगे लगभग 380 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का मतलब ईयर ऑन ईयर, और 31 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे Q आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाकी गिग राइडर के अंदर भी अगर देखोगे, इनके यहाँ पे एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स जो मतलब अपने गिग बॉय हो गए, जो मतलब बाइक वगैरह लेके डिलीवर करने जाते हैं, उसमें यहाँ पे 57% का ग्रोथ है, लगभग 3 लाख डिलीवरी पार्टनर्स हैं इनके पास, और यहाँ पे 13.8% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ है। सो दैट्स अमेजिंग, हर तरीके से नंबर यहाँ पे अच्छे डिलीवर किए हैं इन्होंने। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ग्रोथ के इन्होंने नंबर्स दिए हैं। एक्सप्रेस वाला जो यहाँ पे इनका डिवीज़न है, उसमें ऑर्डर ग्रोथ लगभग 95% का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ऑर्डर्स के अंदर। 10 करोड़ का ऑर्डर होता था पहले Q1 FY26 में, अभी लगभग 20 करोड़ आसपास हो चुका है। 7.6% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ है। हाइपर लोकल में भी लगभग 47% का ग्रोथ है ऑर्डर्स के वॉल्यूम्स के अंदर। ठीक है, बाकी पिन कोड के अंदर उन्होंने यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो नए पिन कोड मतलब कि नए एरियाज़ के अंदर ये लोग गए हैं। मतलब मान लो कि एज ऑफ नाउ आपका कोई एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ पे एज ऑफ नाउ शैडोफैक्स, अगर मेरे एरिया की बात करूँ तो 2-3 महीने पहले शैडोफैक्स नहीं था मेरे एरिया में, एज ऑफ नाउ आ गया है। ठीक है, तो ये पिन कोड इन्होंने रैपिडली एक्सपेंशन किया है, लगभग 700 से ज़्यादा जगह में ये लोग पहुँच चुके हैं इस क्वार्टर। तो बहुत रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, 14% का एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% का। तो काफ़ी रैपिडली इन्होंने यहाँ पे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है आगे, जिसका पीक सीजन होगा जो यहाँ पे क्विक कॉमर्स वगैरह के लिए, ई कॉमर्स वगैरह के लिए, उसके लिए ये लोग यहाँ पे एडवांस में रेडी हो रहे हैं। टच पॉइंट भी इनके बड़े हैं, डिलीवरी पार्टनर्स तो मैंने आपको डिस्कस कर ही लिए। ठीक है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे नंबर से यहाँ पर भी। बाकी ये डिटेल तो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोगों ने शायद डिस्कस कर लिया, लेकिन हाँ वही सेम डेटा है। ठीक है, हाँ यहाँ पे मार्जिन्स एक्सपांशन इनका कितना तगड़ा हुआ है ये देखिए। पहले EBITDA मार्जिन Q1 FY26 के अंदर लगभग 2.3% का EBITDA मार्जिन, एज ऑफ नाउ बढ़ के यहाँ पे 4.9% का हो चुका है। ठीक है, पैट मार्जिन के अंदर 8 करोड़ का पैट इन्होंने किया था Q1 FY26 के अंदर, 1% का केवल यहाँ पे इनका पैट मार्जिन था, जो लगभग बढ़ के यहाँ पे 4.8%, मतलब मोटा मोटा 5% हो चुका है। तो कितना तगड़ा यहाँ पे भी एक्सपांशन देखने को मिला है मार्जिन्स का, लगभग 4% से इनके पैट मार्जिन्स बढ़े। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एफिशिएंसी इन्होंने यहाँ पे जो क्रिएट की है, जो कॉस्ट रिडक्शन किया है, और जो प्राइसिंग पावर इनका बढ़ा है नई नई इमर्जिंग सेगमेंट में जाने की वजह से, जो यहाँ पे इनको लाइक वैल्यू मिली है, जो D2C प्लेयर और SME वाला सेगमेंट इन्होंने बढ़ाया है, जिससे इनको हायर मार्जिन वाला बिजनेस मिला है। दैट्स वाई इनके मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, ये तो बैलेंस शीट है इनका। बाकी कैपेक्स इन्होंने कहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं, लगभग देखो 185 करोड़ का कैपेक्स फुल ईयर किया था लास्ट FY26 में। अभी सिर्फ एक क्वार्टर में 60 करोड़ का कैपेक्स कर दिया है। कैपेक्स का यहाँ पे 77% कैपेक्स ये लोग नेटवर्क एंड ऑटोमेशन में कर रहे हैं। नेटवर्क एंड ऑटोमेशन मतलब उसको स्मूथ बनाने के ऊपर, जैसे इनका यहाँ पे डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस हो गए
या लाइक यहाँ पे बिजनेस में ऑटोमेशन हो गया, इससे यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन इनका होगा और यहाँ पे इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होंगे। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने नए नए एआई भी लॉन्च किए, तो इस तरीके से यहाँ पे कैपेक्स ये लोग अपने नेटवर्क एंड ऑटोमेशन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। दैन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे जियोग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं टेक के अंदर। ये जियोग्राफी वाला एक्सपेंशन पहले टोटल कैपेक्स का 14% था, अभी 10% हो चुका है, क्योंकि एज यू नो के ये ऑलरेडी 75% इंडिया का एरिया कवर कर चुके हैं। अभी और कितना तेज़ी से करेंगे, तो दैट्स वाई यहाँ पे अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि इनका लाइक टारगेट है कि FY28 तक पूरा इंडिया कवर कर लेना। कर लेंगे आराम से, मुझे लगता है उससे पहले ही कर लेंगे। 700 पिन कोड तो इन्होंने एक क्वार्टर में ही ऐड किए, मतलब बहुत आसानी से कर लेंगे लोग। दैट्स वाई इन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया यहाँ पे कैपेक्स मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी जो एफिशिएंसी है इनकी नेटवर्क है ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए लोग यहाँ पे कैपेक्स कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे ये 4 सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पे ये लोग सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पे इनको अच्छा बिजनेस और अच्छा मार्जिन्स एक्सपेंशन का यहाँ पे इनको मौका है। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे क्विक कॉमर्स और डार्क स्टोर। क्विक कॉमर्स के अंदर एक तो सिंपल सा हो गया, यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे ब्लिंकिट हो गया। ब्लिंकिट के लिए ये लोग सर्विसेज देते हैं, क्योंकि अभी ये स्केल इतना हो रहा है बिजनेस क्विक कॉमर्स का कि ब्लिंकिट के लिए मान लो कि कोई फेस्टिव सीजन हुआ तो ब्लिंकिट के पास जो मतलब उनका भी खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है ब्लिंकिट का, लेकिन वो भी कम पड़ जाता है, तो वो लोग फिर शैडोफैक्स का यहाँ पे मतलब हेल्प लेते हैं। देन यहाँ पे दूसरे छोटे छोटे यहाँ पे क्विक कॉमर्स वाले प्लेयर हैं, उनके लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है शैडोफैक्स। तो ये तो बिजनेस ग्रो हो रहा है। अभी डार्क स्टोर वाला जो इनका सेगमेंट है वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट है। अभी 15 डार्क स्टोर थे इनके Q4 FY26 तक। इन्होंने बोला था कि पूरे ईयर FY27 में हम लोग ये नंबर को 100 तक ले जाएंगे। अभी सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर 47 तक इस नंबर को लेके चले गए हैं। तो 50% तो टारगेट इन्होंने लगभग यहाँ पे जो डार्क स्टोर ओपन करने का यहाँ पे जो मतलब इनका टारगेट है वो 50% टारगेट तो Q1 में ही अचीव कर लिया है। अब डार्क स्टोर किसके लिए, तो यहाँ पे ये जो है वर्टिकल क्विक कॉमर्स, उसके लिए लोग यहाँ पे डार्क स्टोर ओपन कर रहे हैं। अब वर्टिकल क्विक कॉमर्स क्या है भाई, एक तो क्विक कॉमर्स हो गया दोस्तों यहाँ पे कि ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, यहाँ पे सभी चीज़ें मिलती है। आप अगर ओपन करोगे ब्लिंकिट, वहाँ पे आपको ग्रोसरी भी मिलेगी, वहाँ पे आप लोगों को ब्यूटी प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस भी मिल जाएंगे, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। लेकिन ये वर्टिकल क्विक कॉमर्स क्या है दोस्तों, अभी जो छोटे छोटे SME और लाइक D2C ब्रांड है, जैसे मान लो यहाँ पे मामाअर्थ हो गया, डॉट एंड की हो गया, तो इनको भी यहाँ पे क्विक कॉमर्स के अंदर अपने प्रोडक्ट डिलीवर करवाने हैं। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लगभग ऐसे तो लगभग हजारों कंपनीज है छोटे छोटे जिनको अपने ब्रांड का एक यहाँ पे वर्टिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको अपना प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। वर्टिकल प्लेटफॉर्म मतलब मान लो कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट का वेबसाइट, जैसे नायका एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, मतलब वहाँ पे सिर्फ आपको ब्यूटी एंड लाइक फैशन वगैरह के सेगमेंट के रिलेटेड ही प्रोडक्ट मिलेंगे। तो वैसे ही क्विक कॉमर्स के अंदर वर्टिकल प्लेटफॉर्म अगर है, उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम ये लोग करेंगे, और उसके लिए इनको डार्क स्टोर चाहिए होगा। मान लो कि अभी एक फेस वॉश का कंपनी है, फिर ब्यूटी प्रोडक्ट का कंपनी है, तो उनको अभी क्विक कॉमर्स के अंदर आना है, 30 मिनट के अंदर अपने प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर करवाने हैं। तो उसके लिए वो खुद तो डार्क स्टोर ओपन कर नहीं सकते, खुद तो यहाँ पे डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर नहीं सकते, तो उनके लिए यहाँ पे हेल्पफुल बन रहा है शैडोफैक्स। वो खुद के डार्क स्टोर ओपन कर रहा है, वहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट रख रहा है और वो खुद डिलीवर कर रहा है। तो सारा डिलीवरी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड कर रहा है शैडोफैक्स, और उसके बदले में उनको पैसा मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि वर्टिकल क्विक कॉमर्स के लिए ये लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक ही प्लेयर है। दैट्स वाई यहाँ पे सारे कंपनीज शैडोफैक्स के पास ही आना चाहते हैं। कितना बड़ा मार्केट इनके लिए ओपन हो सकता है आप अंदाजा कर सकते हो। अभी मान लो दोस्तों ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा है, अभी मान लो कि ये बिल्डिंग मटेरियल का कोई वर्टिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया, और वहाँ पे 30 मिनट में कंस्ट्रक्शन का सामान शैडोफैक्स पहुँचा रहा है यहाँ पे तो वो बिल्डर के लिए कितना आसान हो जाएगा। अगर उसको इमरजेंसी कुछ चीज़ की नीड हो गई और उसको पहुँचाना हो, मतलब उसको चाहिए इमरजेंसी में, मान लो कि कोई अप्लाइंसिस हो, कोई मतलब मान लो कि कोई रॉ मटेरियल हो गया जो उसको चाहिए अर्जेंटली, तो अगर यहाँ पे वर्टिकल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा उसके सेगमेंट का, तो वहाँ से वो ऑर्डर करेगा, शैडोफैक्स फटाफट डिलीवर कर देगा। ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स का, ऐसे तो हज़ारों सब सेगमेंट है जहाँ पे ये वर्टिकल प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस। और ये कह रहे हैं कि ये सेगमेंट यहाँ पे इंडिया के अंदर, ये डिजिटल इकोनॉमी के अंदर वर्टिकल क्विक कॉमर्स लगभग 25 to 30% से ग्रो 20 to 25% से ग्रो कर रहा है। देन यहाँ पे ये लोग यहाँ पे पिन कोड का एक्सपांशन कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं, लगभग यहाँ पे 95%
पिन कोड कवरेज 8 स्टेट में तो इनका हो भी गया है, 700 प्लस पिन कोड यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने एक्सपेंशन किया। देन यहाँ पे प्राइम सेगमेंट आ जाता है इनका। प्राइम सेगमेंट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सेम डे या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी यहाँ पे ये छोटे छोटे एसएमई और D2C कंपनीज को सेम यहाँ पे जैसे करते ये यहाँ पे क्विक कॉमर्स का, वैसे ही यहाँ पे सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे D2C या फिर एसएमई ब्रांड है उनके लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ShadowFax 360 करके। ठीक है, ये SF 360 दिख रहा है, उसका मतलब है ShadowFax 360। इसमें क्या है कि खुद एसएमई कंपनीज D2C कंपनीज अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और खुद ही अपना डिलीवरी संभाल सकते हैं, मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं डिलीवरी सर्विसेज के लिए। सो अमेजिंग ये प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या है कि ये छोटे छोटे दोस्तों एज ऑफ नाउ आपको पता है दोस्तों, एक क्विक कॉमर्स ने लोगों को आदत लगवा दी है कि उनको प्रोडक्ट सेम डे चाहिए या फिर एटलीस्ट नेक्स्ट डे चाहिए, जल्दी चाहिए। लोगों को इम्पेशेंट बन चुके हैं ये रील वगैरह देखने के चक्कर में लोग। सो दैट्स वाई यहाँ पे मतलब जो भी ब्रांड है, जिनको भी अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना है, उसको ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक जल्दी पहुँचाने का काम तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो क्रिएट कर नहीं सकता। और प्रूवन मॉडल कौन है उसके लिए, ShadowFax। तो ShadowFax के पास तो भाई कंपनीज आने वाले, इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर पहले इसको लॉन्च किया था, अभी 1200 कंपनीज तो इनके साथ जुड़ चुके हैं इसके लिए। तो अंदाजा लगाइए आप छोटे छोटे कितने प्लेयर्स हैं जिससे इनको बिजनेस मिल सकता है। देन यहाँ पे प्राइम लार्ज वाला सेगमेंट है, जहाँ पे ये लोग जो लार्जर यहाँ पे जो बड़े क्रिटिकल या फिर हैवी जो मतलब शिपमेंट्स होते हैं वो ये लोग डिलीवर करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्नीचर हो गया, जैसे यहाँ पे मान लो कि कोई सोनी का बड़ा टीवी हो गया, कोई यहाँ पे किचन अप्लाइंसेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पे प्राइम लार्ज करके इनका यहाँ पे एक सर्विस है जिसके अंडर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हायर मार्जिन रहता है, क्योंकि भाई मान लो कि एक बड़ा फर्नीचर कुछ चीज़ है, तो उसको अगर डिलीवर करना है तो एक बंदा तो कर नहीं सकता, 2-3 बंदे ShadowFax के लगेंगे, तो उस हिसाब से फिर मार्जिन भी यहाँ पे ShadowFax वहाँ पे चार्ज करेगा। ठीक है, चलिए। देन यहाँ पे ये क्विक कॉमर्स एंड डार्क स्टोर वाला जो चीज़ है वो इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों। 15 डार्क स्टोर थे Q4 में, अभी 47 हो चुके हैं। ठीक है, और ये अकेली ऐसी कंपनी जो वर्टिकल क्विक कॉमर्स का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंडर अलग अलग वर्टिकल जो है सेगमेंट उसमें ये लोग डिलीवरी करेंगे। जैसे यहाँ पे फैशन हो गया, पेट केयर हो गया, गारमेंट हो गए, चाइल्ड केयर हो गया, स्पेयर्स हो गए, बिल्डिंग मटेरियल हो गया। ये सारे जो वर्टिकल सेगमेंट्स हैं उसके जो वर्टिकल प्लेटफॉर्म होंगे उसके लिए यहाँ पे डिलीवरी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ये इनका टारगेट है 100+ डार्क स्टोर ओपन करने का FY27 ख़त्म होने तक। ठीक है, देन यहाँ पे ये जो नेटवर्क एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, 700+ पिन कोड है यहाँ पे इन्होंने, अभी इनके 16,372 पिन पॉइंट हो चुके हैं, पिन कोड्स हो चुके हैं, जहाँ पे इनका फोकस है कि FY27 तक जो 19,000+ कुछ पिन कोड है टोटल इंडिया के, उसमें डिलीवर मतलब हर जगह इंडिया में फैल जाना भाई। ठीक है, मार्केट कैप्चर करना, हर महीने यहाँ पे 200 से 250 पिन कोड नए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट्स ऑसम। बाकी ये इनका यहाँ पे प्राइम और यहाँ पे ShadowFax 360 वाला जो सेगमेंट है, जिसमें ये D2C एंड लाइक हो गया एसएमई ब्रांड्स को ये लोग सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी वाला सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए कितना बड़ा मार्केट है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लगभग 15 लाख से ज़्यादा मार्केट प्लेस सेलर्स हैं जो कि इनको यहाँ पे अपना धंधा देने के लिए रेडी होंगे आने वाले टाइम में। डिलीवरी भाई मतलब आगे आके बोलेंगे ShadowFax को प्लीज़ हमारा करो भाई, क्योंकि इन्होंने सर्विस ऐसे दी है भाई। आप पहले देखोगे तो ये जो मॉडल है ना, मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्लेयर्स का, वो इतना अच्छे से किसी ने एफिशिएंटली काम ही नहीं किया इस सेगमेंट में। और ShadowFax ने आके इतनी क्वालिटी अच्छी की थी। अभी कोई भी क्विक कॉमर्स हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेनली, अगर मीशो और फ्लिपकार्ट को अगर ShadowFax गा के बोला कि भाई कि हम आपके जो पार्सल अभी 5 दिन में डिलीवर हो रहे हैं, हम 3 दिन में आपको डिलीवर करके देंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेशन और नेटवर्क के ऊपर इतना खर्चा किया इन्होंने, और रूट डिसाइड के ऊपर इतना खर्चा किया, नए नए यहाँ पे AI के अंदर एक्सपेंशन किए, जिससे इन लोगों का सर्विस इतना बढ़िया है। पहले तो क्या था कि जो ये छोटे मोटे या फिर अनऑर्गेनाइज्ड जो प्लेयर थे यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर, वो ना ही अच्छे से जवाब देते थे या फिर ना ही अच्छे से उनका पार्सल पहुँचाते थे कहीं पे। लेकिन ShadowFax सर्विस बढ़िया देता है। मान लो कोई बंदा ShadowFax का आएगा, आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उसका एक पैकेजिंग अच्छा करके भेजेगा ShadowFax, तो ये यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है भाई। ठीक है, 12% का इनका मार्केट शेयर है इसमें। लगभग यहाँ पे 120+ सिटीज़ के अंदर ये सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी का, और 170+% से यहाँ पे इनका ये सेगमेंट ग्रो हुआ है। ठीक है, बाकी ये वाला जो प्राइम लार्ज है, जिसमें लार्ज शिपमेंट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, इसमें भी 170+% का ग्रोथ है। काफ़ी इमर्जिंग सेगमेंट है ये, और इसके लिए इन्होंने बोला था कि फुल ईयर ये लोग 10K पिन कोड, मतलब 4K इनके थे Q4 में, 6K और ऐड करके 10K पिन कोड से यहाँ पे
टोटल यहाँ पे कर देंगे लोग लार्ज, लाइक प्राइम लार्ज, मतलब लार्ज जो ये से यहाँ पे फर्नीचर हो गया, लगेज बड़े बड़े हो गए, किचन अप्लाइंसेस हो गए, उनको डिलीवर करने का सर्विसेज हम 10 के पिन कोड्स तक यहाँ पे पहुँचा देंगे इन सर्विसेज को FY27 में। लेकिन ये तो एक ही क्वार्टर में ये सारा तो इन्होंने कर लिया। इनको ये लोग कह रहे हैं अभी पीक सीजन आया नहीं है डिलीवरी का, अभी इतना अच्छा रेवेन्यू करके भी बोल रहे हैं कि अभी पीक सीजन तो आया ही नहीं है, तो हमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो पीक सीजन में क्या करेंगे भाई, अभी इतना फाड़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ट्रैक तो करना पड़ेगा, लेकिन जो चीज़ें बोली है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी इन्होंने ये टारगेट बढ़ा दिया है, अभी बोल रहे हैं 12,000 पिन पॉइंट कर देंगे, पिन कोड्स हम लोग, ये पिन पॉइंट यार मैं वर्ड भूल जाता हूँ सॉरी। तो प्राइम लार्ज यहाँ पे इनका 12,000 हो जाएगा अभी, ठीक है। चलिए, AI में इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक इन्वेस्ट किया है। अभी अभी रिसेंटली इन्होंने अपने जो गिग वर्कर्स हैं, जो इनके लाइक जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो मतलब डिलीवरी बॉयज़ हैं इनके, उनके लिए AI लॉन्च किया है, AI बडी करके। इसके अंडर यहाँ पे इनके कोई भी ऑर्डर से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड, पे आउट, पॉलिसी, अर्निंग्स, कोई भी इश्यू है तो वो उनका AI बडी ही सेल कर देता है, मतलब सॉल्व कर देता है। और ये कोई मतलब ये एजेंटिक सॉल्यूशन देता है, ये कोई स्क्रिप्टेड जवाब आपको नहीं देता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग, एक गिग राइडर ने पूछा यहाँ पे इनके AI से कि मेरे को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, मेरा अर्निंग्स नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो उसका सॉल्यूशन दे दिया AI ने, बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि लगभग 60 के राइडर्स का यहाँ पे चैट हैंडल करता है ये डेली, एंड उसमें 97% उसका सक्सेस रेशियो है सॉल्यूशंस का। सो ये गिग राइडर्स के लिए भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस ये लोग देंगे, तो गिग राइडर्स भी नए नए इनके साथ जुड़ना चाहेंगे। और इसी वजह से 53% का इनका गिग राइडर नेटवर्क के अंदर एक्सपांशन है। और जितने लोग, इतने मतलब जितने गिग राइडर्स इनके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इनको फ़ायदा होगा। और दोस्तों, ये एसेट लाइट मॉडल क्यों बोलते हैं इनको, ये एसेट लाइट मॉडल है। लाइक एक डिलीवरी कंपनी होता है तो उसके पास तो खुद के वेयर हाउस होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा उसमें हो जाता है, लेकिन इनके तो एक तो ये लोग जो वेयर हाउसेस है वो लीज़ पे लेते हैं। फिर गिग राइडर्स में इनका कोई खर्चा नहीं है, जितना धंधा अगर ला के देगा कोई गिग राइडर, जितना काम करेगा उतना पैसा इनको देना है, तो कोई यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है और इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो ये बढ़िया यहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इनके मतलब जो डिलीवरी बडीज़ है उनके लिए बढ़िया लॉन्च किया है भाई। देन यहाँ पे दूसरा भी एक इन्होंने AI लॉन्च किया है, विज़न AI करके, और इनके मार्जिन एक्सपेंशन का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे विज़न AI। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे Q1 के अंदर तो इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत थे, ये डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, उसकी वजह से इनका कॉस्ट वगैरह बढ़ गया, लेकिन फिर भी इनका कॉस्ट कैसे रिड्यूस हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो रिवर्स लॉजिस्टिक है उसमें भी ये लोग सर्विसेज देते हैं। तो आप जब भी रिटर्न देते हो ना, तो इंडिया के अंदर कैसे कैसे स्कैम चलते हैं आपको पता है। अब मान लो कि किसी ने T-शर्ट ऑर्डर किया एक, तो वो T-शर्ट ऑर्डर करने के बाद उसको पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न का शेड्यूल कर देगा, लेकिन रिटर्न देने के बाद वो क्या करेगा कि दूसरा कोई T-शर्ट, पुराना कोई T-शर्ट उसको पैक करके वापस कंपनी को दे देगा। तो उसका फिर खर्चा किसको उठाना पड़ेगा, वो खर्चा, वो नुकसान ShadoFX को उठाना पड़ता था। और वो टोटल सेल्स का 6.5% आसपास था भाई, 6.5%, मतलब 100 रुपये के इन्होंने यहाँ पे बिजनेस किया तो उसमें 6.5 रुपीज़ तो इनका यहाँ पे इसमें चला जाता था, यहाँ पे लॉस्ट शिपमेंट्स के अंदर, जहाँ पे फ्रॉड हो जाता था इनके साथ। तो इन्होंने यहाँ पे ये विज़न AI लॉन्च किया। तो उसमें क्या होगा, इनका जो गिग राइडर है उसका फ़ोटो क्लिक करेगा ना प्रोडक्ट का, उसको इसके ये विज़न AI में डालेगा, तो विज़न AI बता देगा भाई ये मिसमैच हो रहा है, ये सही प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो इससे इनका जो यहाँ पे पहले 6.5% का कॉस्ट लग जाता था, वो अभी 5.5 हो चुका है, और अभी कंपनी कह रही है आगे जाके इसको हम 4 से नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। और बाकी मार्जिन एक्सपेंशन ऐसे भी हुआ है भाई कि इन्होंने कॉस्ट रिडक्शन दूसरी जगह भी किया है, एंड वो आगे बात करेंगे हम लोग मार्जिन एक्सपेंशन का, ठीक है। सो वही है दोस्तों कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो यही है दोस्तों ShadoFX के बारे में भाई। नंबर्स तो कमाल के हैं, इन्होंने बहुत अच्छे नंबर्स डिलीवर किए हैं, चाहे रेवेन्यू ग्रोथ हो, मार्जिन एक्सपेंशन हो, मार्केट शेयर गेन हो, लाइक नए नए कैपेक्स करने हो, हर जगह कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एंड हर जगह पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन दिखा रहे हैं लोग। बाकी कॉन कॉल के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करते हैं, और दैन यहाँ पे वैल्यूएशंस के बारे में बात करते हैं। तो कॉन कॉल में सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया कि इनका जो Q1 था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसमें डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, गैस का क्राइसिस आ गया, देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटीज थे, लेकिन उसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है एज ऑफ नाउ। एंड अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसिव टेलविंड से आगे आने वाले टाइम में वो सारे जो अनसर्टिनिटीज थे वो अभी बिहाइंड चले गए हैं, और अभी आगे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाइक मैसिव टेलविंड्स है। एंड दूसरी बात ये दोस्तों यहाँ पे कि इनके पास अपॉर्चुनिटी था अपने सर्विसेज के रेट बढ़ाने का, मतलब कह रहे कि लोग पावर था इनके पास Q1 में जब क्राइसिस हुए तब,
कि हम अपने प्राइजेस बढ़ा सकते थे, लेकिन हम कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छा बनाने के लिए हमने 45 दिन तक प्राइजेस नहीं बढ़ाए, जबकि फर्स्ट डे से हमारे पास जो था वो एक मतलब पावर था, हम प्राइजेस बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो अभी रिलेशन इनका इतना अच्छा होगा तो आगे जाके वो कस्टमर्स इनको वापस से बिजनेस देंगे या नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो। देन यहाँ पे गाइडेंस इन्होंने रिवाइज किया है। पहले इन्होंने 27 to 30% के ग्रोथ का बोला था, अभी बोल रहे 38 to 40% से ग्रो करेंगे। तो दैट्स ऑसम यार, हेड्स ऑफ। जब भी कोई कंपनी यहाँ पे गाइडेंस बढ़ाती है मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, पहले भी मैंने बोला है। और गाइडेंस बढ़ाना मतलब कंपनी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। दैन इनका यहाँ पे जो प्राइम डिलीवरी वाला सेगमेंट है, जहाँ पे लोग सेम डे डिलीवरी और नेक्स्ट डे डिलीवरी का सर्विसेज देते हैं एसएमई एंड यहाँ पे D2C ब्रांड को। ठीक है, तो एक तो ये लोग यहाँ पे अकेले प्लेयर है, अकेले थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर है जो कि यहाँ पे ये सर्विसेज देते हैं D2C एंड एसएमई ब्रांड को। ठीक है, और इसी वजह से सभी क्लाइंट, सभी ये छोटे छोटे, आप मान लो कितने ज़्यादा ब्रांड अभी तो आ चुके हैं, ये सारे ब्रांड इनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये लोग कह रहे हैं डिमांड का तो कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है, और ये वाला जो सेगमेंट है प्राइम वाला, जिसमें ये लोग सेम डे और नेक्स्ट डे डिलीवरी का सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, वो वाला सेगमेंट जो है वो 2.5 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, 2.5 गुना से बढ़ा है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लगभग यहाँ पे 2.7% से यहाँ पे ये वाला सेगमेंट बढ़ा है। ठीक है, बाकी 400 इनके D2C क्लाइंट है जो ये वाला सर्विसेज इनको ये लोग दे रहे हैं प्राइम के अंडर। 400 कस्टमर्स इनके D2C ब्रांड यहाँ पे इनके पास है एज ऑफ नाउ। बाकी यहाँ पे नए लॉन्च इन्होंने किए थे, एक तो यहाँ पे ShadowFax 360 किया था प्राइम के अंडर ही। ठीक है, बाकी ये ऐसा सर्वर है यहाँ पे 360 जिसमें ये लोग यहाँ पे मतलब ऐसा पोर्टल इन्होंने बनाया है कि जो ये D2C SME कंपनीज है वो खुद जाके वहाँ पे अपने आप को ऑनबोर्ड करके वो अपने सर्विसेज ले सकते हैं। और इसमें 1200 से ज़्यादा कंपनी एक ही क्वार्टर में जुड़ गए भाई। ठीक है, देन प्राइम लार्ज वाला जो सेगमेंट है इनका, इसमें इन लोगों ने जैसा मैंने बताया ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, 10,000 पिन कोड यहाँ पे ऐड करने का इनका विज़न था जो कि ऑलरेडी इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अभी बोल रहे 12,000 मतलब करेंगे। अभी ये वाला प्राइम लार्ज वाला जो सेगमेंट है जिसमें लार्ज अप्लायंसेस वगैरह ये लोग यहाँ पे डिलीवर करते हैं, इसमें मार्जिन भी अच्छे हैं। ये वाला सेगमेंट इनका 170% से ग्रो हुआ है और 75 करोड़ का टोटल रेवेन्यू का इन्होंने यहाँ पे उसमें से लिया है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छी मतलब डिमांड है यार प्राइम लार्ज में। तो इनको इनके क्लाइंट खुद आके एज ऑफ नाउ बोल रहे हैं कि भाई ये हम वाला सेगमेंट का सर्विसेज दो हमको। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें 25% का ग्रोथ है। तो प्राइम लार्ज वाला भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी तो 75 करोड़ का यहाँ से रेवेन्यू आया है, आगे जाके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से आ सकता है। हाइपर लोकल वाला जो डिवीजन है उसमें भी अच्छी ग्रोथ है और ये लोग कह रहे हैं कि उसमें जो ग्रोथ आई है 53% की या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% की, वो सिर्फ एक प्लेयर अच्छा कर रहा है उसकी वजह से नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री ही बड़ी हो चुकी है। आपको पता है क्विक कॉमर्स में 5-6 प्लेयर तो अभी आ चुके हैं, लार्ज प्लेयर। दैट्स वाई यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे, एंड एक प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है, पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वहाँ पे। ठीक है, बाकी डार्क स्टोर का इन्होंने बताया था यहाँ पे 100 स्टोर का 47 ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, एंड 20 यहाँ पे इनके ऑन अ वे है, तो वो भी जल्दी लाइव हो जाएंगे। 6 मेट्रो सिटी के अंदर एज ऑफ नाउ यहाँ पे ये डार्क स्टोर्स वाला यहाँ पे सर्विसेज ये लोग दे रहे हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इसके अंडर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कंपनीज आएंगे जिनको यहाँ पे दोस्तों लाइक ये वर्टिकल सेगमेंट जो वर्टिकल ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स वाला सर्विस है वो चाहिए, चाहे ग्रोसरी हो, फैशन ब्रांड हो, ब्यूटी ब्रांड हो, चाइल्ड केयर वाला जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। और ये वाला तो 20-25% से इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। बाकी कैपेक्स में बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो कैपेक्स का भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, पीपीटी में ये सारी चीज़ें थी ही। बाकी मार्केट शेयर का कंसोलिडेट हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। कॉस्ट रिडक्शन का भी मैंने आपको बता दिया विजन एआई के थ्रू। तो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। अभी बात करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस देखोगे आप लोग तो एज ऑफ नाउ इन्होंने यहाँ पे 40% के ग्रोथ का बोला है। 4,000 करोड़ का रेवेन्यू FY26 में किया था। अभी अगर 40% का ग्रोथ मान के चलो तो 5,700 करोड़ आसपास का रेवेन्यू इनको करना चाहिए। ठीक है, और अगर उसमें यहाँ पे मार्जिन सेम भी रखो तो आराम से ये लोग 300 करोड़, वैसे मार्जिन बहुत रैपिडली एक्सपेंशन इनके हो रहे हैं, लेकिन कंजर्वेटिव भी अब मार्जिन ले तो आराम से 300 करोड़ का ये लोग पैट कर सकते हैं। 65 करोड़ का तो इन्हें सबसे इनका खराब जो क्वार्टर रहता है Q1 यहाँ पे ही कर दिया है, तो ये 300 करोड़ का आराम से पैट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है फॉर द FY27, वो निकल के आता है 47 का, और 40 का इनका यहाँ पे ग्रोथ गाइडेंस है। तो 1 के आसपास 1.2 के आसपास यहाँ पे इनका पैग रेशियो निकल के आता है। तो वैल्यूएशन का कोई
यहाँ पे चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई कंसर्न है, बहुत अच्छे चांसेस है री रेटिंग के अगर एग्जीक्यूशन यहीं से अच्छा रहा तो। और ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को तो अच्छा वैल्यूएशंस मार्केट देता ही है। आप देखोगे जोमेटो, कार ट्रेड, ये सबको तो अच्छे वैल्यूएशंस मिलते हुए है। डिलीवरी को 200 का पी मिलता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे अच्छे खासे चांसेस हैं यहाँ पे री रेटिंग के भी। एंड दूसरी बात ये कि बाकी आप 30 तक देखोगे आप लोग, तो ये लोगों ने जिस तरीके का यहाँ पे चीज़ें बोल रहे हैं 35%, 30% से आराम से ग्रो हो कर सकते हैं FY2030 तक। तो 1000 करोड़ का पैट निकल के आता है FY30 का, तो आराम से यहाँ पे मतलब वो तो फिर अमेजिंग हो गया, 15 आसपास के पी पे मिल जाएगा। लेकिन उतना लंबा नहीं सोचेंगे, FY27 के बेस पर भी आप लोगों को आराम से ये 47 के पी पे मिल रहा है, सो दैट्स अमेजिंग। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने पहले ही बोला था कि लंबा हो सकता है क्योंकि चीज़ें इतने डिस्कस करनी थी और काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करने को थी, दैट्स वाई। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो। मिलते हैं, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।